तो सभी दोस्तों का एक बार मेरी मैथ्स वाली क्लास में 8 से 9 बहुत बहुत स्वागत, आभार। आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा मेरे दोस्तों औसत यानी एवरेज, जिसे समांतर माध्य भी कह सकते हैं, माध्य भी कह सकते हैं, अंकगणितीय माध्य भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज टॉपिक की 4 से 5 क्लासें हो चुकी है और कोशिश ये है कि आज इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट किया जाए। और जो भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह है कि YouTube चैनल सिक्कर कंपटीशन क्लासेज यानी SCC सिक्कर ऊपर लिखा हुआ है, इस पे मैथ्स की क्लास जो औसत की पहले क्लासें हो चुकी है वो रिकॉर्डेड इस पर है, तो यहाँ से जाके देख सकते हो। और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया नीचे वाला चैनल है, इस पे रीजनिंग की क्लासें जो हैं पहले हो चुकी वो यहाँ पर रिकॉर्डेड है, तो यहाँ से जाके आप देख सकते हो। जिन साथियों का एग्जाम नजदीक है, जैसे पटवार का एग्जाम है, तो कुछ टॉपिक 4-5 जो भी टॉपिक आपके मैथ्स के कमजोर हैं तो वो इन चैनल पे आपके पढ़े हैं, यहाँ से आप जल्दी जल्दी देख लीजिए। उसके बाद रेगुलर लाइव क्लास भी है वो रेगुलर आप लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं आज आपको क्लास में किस प्रकार के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, देखते जाइए। बस तिल देखो तिला की धार देखो। एक बार जो भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं कमेंट में आप कहां से हो, कौन से जिले से हो, राजस्थान से हो तो कौन से जिले से हो, और अदर स्टेट हरियाणा पंजाब यूपी एमपी से हो तो आप कौन से राज्य से हो, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मेरे दोस्तों। गुंजन 12, अनीता बेरवा 12, सीता जयपुर से, बबलू MP 08, नरेंद्र सिंह विजयपुर डिस्ट्रिक्ट श्योपुर, अनु हुड्डा झुंझुनू से, अंकुर चौधरी कहाँ से है भाई, झुंझुनू से, नवल गुजर सवाई माधोपुर, विष्णु प्रतापगढ़ से, मनोज सरदार से चूरू, अशोक मीना RJ 08 बूंदी से, सुविता कुमारी रुल्याना पट्टी सिक्कर, लक्ष्मी राजस्थान चूरू से, परमेश नामदेव 12 से, धर्मेंद्र ढाका शिवपुरी MP से, आशीष टेलर जयपुर से, एमन हरियाणा से, कंवरलाल मीना प्रतापगढ़ से, सविता गुज्जर सर मेरा नेट अच्छा चल रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। बलवीर गुज्जर सवाई माधोपुर से, रेशमा सारोठिया सुजानगढ़ चूरू, अंकुर चौधरी झुंझुनू से। चलिए दोस्तों स्वागत आपका, आभार। और जिनका नाम नहीं बोला है वो ये मत कहना भाई सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। अनीता धानिया भवानी खेड़ा भिवानी हरियाणा से, सॉरी अनिल दानिया भाई, सॉरी। रिया शर्मा केलवाड़ा। अब दोस्तों देखिए आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं वो आपको मैं एक बार शेयर करने वाला हूं बढ़िया से, ठीक है ना। देखते जाइए बस। देखो आपका एक क्वेश्चन ये कि मध्याह्न में एक छात्रा ने 60 पृष्ठ प्रति घंटे की दर से 100 पृष्ठ पढ़े। सायंकाल में वह जब थकी हुई थी तो उसने 40 पृष्ठ प्रति घंटा की दर से 100 पृष्ठ और पढ़ दिए, तो उसकी पढ़ने की औसत दर जो है वो प्रति घंटा, जो पृष्ठ प्रति घंटा में क्या थी, ठीक है। ऐसे ही और सवाल देखते हैं अपन। ये देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ये SSC CPO SI में जो है 2017 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL 2014 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है वो ऑनलाइन SSC CGL में 2017 में आया हुआ है मेरे दोस्तों। ये भी आपका CGL में आया हुआ है। ये आपका 10+2 में आया हुआ है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, बढ़िया पतंजलि वाले, ठीक है ना, जिनसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। यदि ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। दिख रहे हैं मेरे दोस्तों को बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, है ना, बस देखते जाएं। तो अब इन क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन लेके आने का मेरा मकसद ये था कि भाई ये क्वेश्चन जो है इनको करने का तरीका क्या होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। अब देखो जैसे ये वाला सवाल है, देखो ये सवाल है ना, भाषा शैली में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है आपको ना, लेकिन ये सवाल मैं आपको क्लास में करवा चुका,
अब इस सवाल को मैंने क्लास में जब करवाया था मेरे दोस्तों, तो किस तरीके से करवाया था आपको देखो, देखते जाओ। यहां पर क्या बोला, n प्रेक्षणों का औसत कितना है, x1, ये जो n प्रेक्षण है x1 x2 xn तक का औसत x बार है। औसत क्या दे रखा है, x बार। और ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूं क्लास में, अरे करवा चुका हूं कि नहीं, जो स्टूडेंट मेरे शुरू से रेगुलर से पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग, करवा चुका हूं ना ऐसा क्वेश्चन। अब यहां पर क्या बोला मेरे दोस्त, तो क्या कर दिया, x1 में भी एक का भाग दे दिया, x2 में भी एक का भाग दे दिया, xn में भी एक का भाग। इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक संख्या में n का एक का भाग दे दिया। देखो किसका भाग दे रखा है यहां पर, एक का भाग। प्रत्येक संख्या में जब एक का भाग दे रखा है तो पूछा क्या, पूछा है भाई साहब कि इनका औसत क्या बनेगा। और मैंने क्या बताया था, यदि प्रत्येक संख्या में चाहे a जोड़े, ठीक है ना, चाहे a से a माइनस करे, चाहे a से गुणा करे, चाहे a का भाग दे, और जो आपने किसके साथ किया है, प्रत्येक संख्या के साथ किया है मेरे दोस्त, वो ही किसके साथ करना पड़ेगा, वो ही औसत के साथ ही करना पड़ेगा। तो आपका औसत देखो, पहले क्या था भाई, पहले औसत था x बार, क्या था मेरे दोस्तों, x बार था, ये था औसत। अब x बार में भी किसका भाग लगा दो, एक का भाग। मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन जो है ना वो आपका आंसर बन जाएगा। देखते ही उत्तर आ जाएगा आप लोगों का, देखते ही उत्तर आ जाएगा। आ गया ना मेरे दोस्तों, समझ में आ गया ना सभी के। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो वो लोग मेरी क्लास जो YouTube चैनल सिक्कर कंपटीशन क्लासेज पे रिकॉर्डेड पड़ी है मेरी क्लासें, वहां से जाके आप अच्छे से देख सकते हो। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं क्लास में। अब देखो ऐसा ही अगला क्वेश्चन और देखते हैं अपन। अब देखो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था एक लास्ट में, याद हो तो, कि x और 1/x का माध्य n है, तो बताओ x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का माध्य क्या होगा। ये सवाल बताओ दिया था कि नहीं दिया था, कल की क्लास में दिया था क्या लास्ट में। ये एसएससी सीपीओ 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न देखो ये, और ऐसा का ऐसा ही पतंजलि वाला, यदि दो संख्याओं x और 1/x का औसत a है तो x क्यूब और 1/x क्यूब का औसत क्या होगा। ये भी एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ये देखिए, यदि a b c d e 5 क्रमिक संख्याएं हों तो उनका औसत कितना होगा। है ना मजेदार क्वेश्चन, देखते जाओ भाई साहब। ये देख लो, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से दुगुनी है और तीसरी संख्या से दुगुनी है, तिगुनी है। यदि तीनों का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी। एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में और मेंस में भी 2016 और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये वाला प्रश्न मैं क्लास में करवा चुका हूं, फॉर्मूले वाला। क्या बताया था मैंने, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, क्या होगा मेरे दोस्तों। अरे आ गया ना आंसर, ये वाला रहा। यदि माध्य समांतर माध्य पूछे, औसत पूछे, माध्य पूछे, अंकगणितीय माध्य पूछे, तो आपका आंसर क्या होगा, n+1/2। और यदि योग पूछता ना, क्या पूछता, n प्राकृत संख्याओं का योग, तब आपका आंसर क्या होता, तब तीसरा ऑप्शन होता, ठीक है ना, n×n+1/2, तब तीसरा ऑप्शन होता, योग पूछता तब। हाँ बिल्कुल, ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ये देखो सवाल, x² - y²। अभी तो सवाल देख रहे हो आप, अभी आंसर देखेंगे इनके, ठीक है ना, आंसर भी निकालेंगे। ये 31 क्वेश्चन मैंने आज सिलेक्ट किए हैं मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन पहला ही क्वेश्चन लेते हैं आज, ये वाला क्वेश्चन। ये लो, मैंने ये जो पीडीएफ है इसको मैं अपलोड कर रहा हूं भाई, ठीक है ना, इस पीडीएफ को भी अपलोड कर देता हूं। ये लो, ये जो पीडीएफ है वो अपलोड हो गई है।
सकते हो। दोस्तों क्वेश्चनों में आनंद आ रहा है क्या देखने में? अभी तो देखने में आनंद लो, क्वेश्चनों को करने में आनंद तो अलग आएगा अभी। अब 3 संख्याएं दे रखी है, देखो इसी क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। 3 संख्याएं दे रखी है ए बी सी, और वो संख्याएं इस प्रकार दे रखी हैं दोस्तों कि a प्लस बी बराबर 5 दे रखा है, b प्लस सी बराबर 7.5 दे रखा है और c प्लस a बराबर 8.5 दे रखा है। तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा? इन संख्याओं का औसत क्या होगा? अब समझो दोस्तों ध्यान से, यहां पर देखो a प्लस बी का मान कितना दे रखा है? a प्लस बी बराबर 5 दे रखा है, ठीक है। वहीं पे b प्लस सी बराबर कितना दे रखा है? 7.5, ये भी लिख दिया मैंने 7.5। और c प्लस a, तो यहां लिख देता हूं c प्लस a बराबर कितना है? 8.5, ठीक है ना। अपने को क्या पूछा है? इन संख्याओं का औसत बताओ। तो इन संख्याओं को एक बार दोस्तों क्या कर दो, आप इन तीनों को जोड़ दो। इन तीनों को जोड़ने से क्या होगा? देखो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। इसका मतलब 2 बार क्या आ गया आपका? ए बी आ गया प्लस बी आ गया प्लस क्या आ गया? सी आ गया, जोड़ आ गया। और इधर इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 5, 7.5 और 8.5। तो देखो 7 और 8 15 और आधा आधा हो गया, एक तो 16, 16 और 5 कितना? 21 हो गया। यानी a प्लस बी प्लस सी 2 बार है तो इसका मान कितना? 21 है। तो बताओ मेरे दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 2 है ना, यहां से भाग के कहां चला जाएगा? 21 के नीचे चला जाएगा। अरे भाई साहब मैं तो इधर ही आऊंगा, गए 21/2 आ गया। ये 21/2 क्या चीज है? ये ए बी और सी का जोड़ आया है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये तो क्या आया है? योग आया है। लेकिन हमें क्या चाहिए? औसत चाहिए। औसत के लिए क्या करोगे भाई? कितनी संख्या है? देखो 1 2 3, यानी 3 का भाग लगा दोगे तो 21 के नीचे 3 और लगा दो यहाँ नीचे, तो 3 से आपका 21 कट जाएगा 7 बार, और 7 में फिर 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 3.5, यानी 3.5 क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या हुआ? एक बार दोबारा बताऊं? पहले ध्यान कहां चला गया था भाई? चलो देखो दोबारा भी देख लो, कोई बात नहीं। लेकिन आप तो देखो, इसको मिटा दूंगा ये ना, समझ लेना ध्यान से। देखो मगर ध्यान से, यहां पर देखो a प्लस बी है और दूसरा b प्लस सी है, तीसरा c प्लस a है, ठीक है ना। इन तीनों को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो देखो a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, इसका मतलब a भी 2 बार है और b भी 2 बार, c भी 2 बार, तो 2 बार क्या आ गया आपका? 2 बार आ गया है a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया बराबर। इधर इनको जोड़ो, 5 प्लस 7.5 प्लस 8.5, जब 7.5 में 8.5 जोड़ोगे तो 16 बन जाएगा, और 5 ये तो कितना बन गया? 21 बन गया। तो आपने देखा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 2 चला जाएगा इसके नीचे, तो 21/2 आ जाएगा। जब a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों संख्याएं आ गई a b और c, जिनका जोड़ कितना आ गया है? 21/2 आ गया है। और यदि औसत निकालना है तो क्या करोगे मेरे दोस्तों? क्या करोगे भाई? कितनी संख्या है? 3, तो इसमें 3 का भाग लगा दोगे, नीचे लगा दिया मैंने 3। अब 3 से आपका 21 कट जाएगा 7 बार, और 7 में जब 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा, और ये 3.5 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन में रखा हुआ पड़ा है।
आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। बताओ सभी दोस्त एक बार बताएं, देखिए ये वाली बात क्लियर आ रही कि नहीं आ रही समझ में? आनंद आ रहा पढ़ने में? चलिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो दूसरा क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है, यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। है ना मजेदार सवाल, मानो चाहे मत मानो सवाल तो मजेदार है। अब इसको सवाल को करने का तरीका ना वो इससे भी मजेदार होगा। देखिए आपको ए के चक्कर में नहीं पड़ना रे भाई साहब, आपको तो सीधा काम करना है। अब दोस्तों आपको क्या कहा, तीन क्रमागत संख्याएं, क्या कहा मेरे दोस्तों, तीन क्रमागत संख्याएं। अब कोई भी तीन क्रमागत सम संख्या उठा लो आप, कोई भी आपकी मन मर्जी है ना वो उठा लो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं दोस्तों वो संख्याएं उठाऊंगा जिनमें मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो। तो भाई दो से ही उठा लो। पहली संख्या मान लो मैंने 2 ले ली, एक मिनट, पहली संख्या मैंने 2 ले ली, दूसरी 4 ले ली, तीसरी 6 ले ली, चौथी 8 ले ली और पांचवी 10 ले ली, छठवीं 12 ले ली, सातवीं 14 ले ली, आठवीं 16 ले ली। ये संख्याएं ले ली मैंने, ठीक है ना। आपको क्या पूछा, पहले दे रखा था तीन सम संख्याओं का औसत। अब ध्यान दे लेना मेरी बात पे, यदि कोई भी तीन सम संख्या, जैसे मान लो आपने ले ली एक संख्या 32 ले ली, दूसरी इसके लगातार 34 और तीसरी 36, ये तीन संख्याएं मान लो आपने ली होती तो इनका औसत क्या होता, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। यदि रेगुलर संख्या चल रही है तो औसत कौन होता है, बीच वाला, यानी 34 होता। अब मैंने क्या कहा आपको, मैंने ये कहा भाई साहब कि जो आपकी संख्याएं हैं यहां पर देखो, पहली तीन संख्याएं ले लो आप, 2 4 6, तो इनका औसत क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4 होगा। इसका मतलब एक का मान कितना है, 4 है, ठीक है ना, एक का मान कितना है, 4। समझ में आ रही होगी मेरी बात, यस और नो, इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी के? अब सुनो, एक का मान 4 आया, आपको क्या पूछा, आपको पूछा कि सभी 8 संख्याओं का औसत बताओ। अब 8 संख्याओं का इनका औसत निकालोगे, कहां जाएगा भाई। आप देखो मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि यदि संख्याएं लगातार चल रही है तो आप इसका औसत निकालने के लिए क्या करोगे कि फर्स्ट वाली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या बट्टा में 2, तो 16 में 2 जुड़ा 18 और 18 का आधा कितना आ गया, 9 आ गया। तो औसत कितना बना, 9। अरे बना कि नहीं बना, औसत 9 बनाना इन 8 संख्याओं का, औसत 9 बना। बल्कि पहले औसत a था, है ना, ये a से कितना भाई, ये a से 9 कितना ज्यादा है, तो एक का मान तो 4 था, 4 से 9 कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा। इसका मतलब a + 5 के बराबर है। a + 5 कौन से ऑप्शन में, तो आप कहोगे सर ये तो तीसरे ऑप्शन में पड़ा है। बताओ क्लियर है क्या मामला? अरे क्लियर है ना भाई, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो रे मेरा खुदा बड़ा है ना। तो दोस्तों आनंद आएगा मेरी क्लास में आज आपको, बस देखते जाएं, तिल देखो तिला की धार देखो। अब देखो इससे पहले वाला ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता मैं क्वेश्चन आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं कि आप लोग जो हैं थोड़ा सा आपके ये भी विश्वास हो जाए कि सर के बताए हुए क्वेश्चन जो हैं वो मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या पता सर कैसे सवाल बता रहे होंगे, एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। तो इन बातों को देखते हुए मैं आपके सामने सवाल लेके आया था मेरे दोस्तों, ठीक है ना। बाकी है ना कॉन्सेप्ट यदि आपके समझ में आ गया ना तो आपको माइका लाल कोई रोक नहीं सकता एग्जाम फाइट करने से।
ये मेरी गारंटी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब देखो ये 8 प्राकृत संख्याएं दे दी, इससे पहले ये सवाल सम संख्याओं वाला आ गया था, इसके बाद में 7 क्रमागत संख्याएं दे दी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सवाल बन गया। ये सारी चीजें आपकी है ना वो क्लियर हो जाने वाली हैं दोस्तों, आपकी दिक्कत ही छोड़ दो, आप टेंशन छोड़ दो, यहाँ पर आपका काम बड़ा दासू तरीके से होने वाला है। तो एक बार यहां से एग्जिट हो रहा हूं, मैं क्वेश्चनों को छोड़ रहा हूं। एक बार दोस्तों बता दीजिए, जो मेहता, अंकुर चौधरी, तालिब खान, रजनी, गुंजन, रिया शर्मा, नेहा मीना, बलवीर, नरेंद्र, अनु हुड्डा, मनोज कामलिया, सभी दोस्तों के समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कमेंट करके बताना आप लोगों को। अरुण मेहता, बंटी सुमन, गीता यादव, सुनील चौधरी, यश खंडेलवाल, परमेश नामदेव, धर्मेंद्र, रेशमा, नवल जी गुज्जर, अशोक मीना, सुबिता कुमारी जी, अनीता बेरवा, सीता, सभी के समझ में आ गई क्या मेरी बात? हाँ बेटा, यस, वेरी गुड, वाह मेरे लाडले वाह, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ ओके बेटा, अब माइक ऑफ कर ले। हाँ सर, आपकी कृपा रही तो मैथ्स में से भी निकल जाएंगे, बिल्कुल मेरी कृपा बनी हुई है, बस आप लोगों की कृपा मेरे पे बनी होनी चाहिए, आप लोग क्लास लेने के लिए तैयार होने चाहिए, बस इतनी कृपा चाहिए, और कृपा नहीं चाहिए मुझे। फिर देखो, अब सुनो मेरे दोस्तों ध्यान से, यहां पर जो लगातार संख्या आ रही है उनके बारे में यदि चर्चा करो, जैसे आपको कोई कह दे कि लगातार या क्रमागत, आपको क्रमागत संख्याएं दे दे, क्रमागत प्राकृत संख्याएं बोले, ठीक है, या फिर आपको क्या बोले, क्रमागत प्राकृत के साथ आपको धनात्मक पूर्णांक भी कह सकता है, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक भी कह सकता है, या फिर आपको यूं कह दे क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है, क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, या फिर आपको यूं कह सकता है 3 के गुणज, 3 के गुणज बोल दे, या 5 के गुणज बोल दे, 7 के गुणज बोल दे, 9 के गुणज बोल दे, कुछ भी बोले रे, तरीका एक रहेगा, तो समझ लेना ध्यान से। सवाल किस तरीके से बनता है इन क्रमागत संख्याओं का, तो एक सवाल से ही समझ जाओगे आप सारी बात। देखो पहले सवाल बन गया आपका क्या, मान लो सवाल बन गया कि 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं, या तो प्राकृत बोल दे या फिर धनात्मक पूर्णांक बोल दे, धनात्मक पूर्णांकों का औसत 24 है, तो आपको छोटी संख्या पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या बताइए और सबसे बड़ी संख्या बताइए, ऐसा सवाल बन गया। आपके जो इस पीडीएफ में सवाल है ना दोस्तों, वो सारे सवाल हो जाएंगे मेरा यदि तरीका समझ में आ जाएगा तो। पीडीएफ आपके पास पहुंच गई है ना, मैंने पहुंचा दिए सबके घर तक, पीडीएफ मैंने सबके घर तक पहुंचा दिए भाई साहब, आपको यहां आने की जरूरत नहीं है सर के पास। अब सुनो दोस्तों, इस सवाल का हम क्या करेंगे, समझना मेरी बातों को ध्यान से। देखो 7 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, ध्यान से समझना, कोई भी 7 प्राकृत संख्याएं ले लो आप रेगुलर, लेकिन यहां कोई भी नहीं ले सकते, यहां पर क्या बोला 24 औसत, औसत कितना बोला है 24। यदि यहाँ ए बी सी ऐसा कुछ दिया होता, एम एन दिया होता, तो अपन कोई भी 7 क्रमागत संख्याएं ले सकते थे। लेकिन एक बात सोचो, 7 क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, इनका औसत कहां बैठेगा? तो देखो यदि मैं मान लो 5 संख्याएं लेता हूं,
1 2 3 4 5, इनका औसत कहाँ होगा? तो औसत बिल्कुल बीच में नहीं होगा क्या? मान लो संख्या ले लिया आपने 30 31 32 33 34, इनका औसत कहाँ होगा? इनका औसत कहाँ होगा? ये रहा 32। अरे देख लो, चाहे सबको जोड़ के 5 का भाग लगा दो तो भी औसत कितना है? 32 आएगा। और एक तरीका मैंने बताया कि इनका औसत निकालने के लिए फर्स्ट वाली संख्या में लास्ट वाली संख्या जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, औसत आ जाएगा। कब? जब रेगुलर संख्याएं चल रही हो, अंतर समान चल रहा हो। तो 30 और 30 60 4 64, और 64 का आधा बताओ 32 आया कि नहीं आया? यानी आपका औसत बीच में बैठा है ना। इसका मतलब औसत यदि क्रमागत संख्या चल रही है तो औसत हमेशा बीच में बैठेगा। ये रहा टपोरी, ये बीच में रहा। देखो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर, औसत बीच में रहा। औसत का मान दे क्या रखा आपको? औसत का मान दे रखा 24, ये बैठा दिया भाई साहब 24। अब आपका भला हो चुका। आपका भला होने से कोई रोक ही नहीं सकता ना। देखो कैसे रोकेगा भाई? अब लगातार संख्या है, आपको पता है 24 के बाद इधर क्या आने वाला है? आपको सर 25, इधर क्या आने वाला है? 26, फिर यहाँ 27, इधर चलें तो 23, इधर चलें तो 22, फिर 21। सवाल क्या, सातों की सातों संख्याएं आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। पहली सबसे छोटी संख्या पूछे 21, सबसे बड़ी संख्या पूछे 27, आपको पूछ ले प्रथम 3 संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम 3 का। अब बताओ इन प्रथम 3 का औसत बताओगे, कौन आ जाएगा? 22 आ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आपको पूछ ले अंतिम 3 संख्याओं का औसत बताओ, तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। भाई 3 के बीच में कौन बैठा है? 26, ठीक है। आपको पूछ ले अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताओ, तो 26 और 27 को जोड़ो, 26 27 और बट्टा में 2, 26 दूना 52, 1 53 बट्टा 2, 53 में 2 का भाग दोगे तो 26.5 आ जाएगा। या फिर कहो 26 और 27 के बीच में कौन आएगा? तो 26.5 ही तो आएगा। इसलिए आप हर सवाल का जवाब आप दे सकते हो। तो आपके इस सवाल का जवाब सबसे छोटी संख्या कौन है? 21 है। और सबसे बड़ी संख्या कौन है भाई साहब? ये सबसे बड़ी संख्या आपकी, ये तो छोटी है और वो सबसे बड़ी है। क्लियर है मामला सभी के? कमेंट करके बताएं मेरे दोस्तों। सभी पेन और नोटबुक क्लास में लेके बैठे हैं? सुनील चौधरी, गुड टीचर हो आप। आपका प्यार है दोस्तों ये तो। हाँ भाई बलवीर गुज्जर, आप कहां से हो दोस्त? सवाई माधोपुर से। चलिए भाई। परमेश देवेश, आप ही देख रहे हो क्या क्लास? रिया शर्मा, सर आप मैथ्स के वर्ल्ड के बेस्ट। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे से बहुत दासू दासू फैकल्टीज बैठी हैं, बट अब दोस्तों देखो यहां पर ये तो। हाँ भाई कौन बोल रहा है? माइक ओपन किया किसी ने? किसी ने माइक ओपन किया दोस्त? कुछ बोल रहे थे आप? आवाज नहीं आ रही आपकी। एक बार कमेंट कर दो, मैं कमेंट पढ़ लूंगा। अच्छा देवेश का छोटा भाई। चलिए दोस्त कोई बात नहीं, रेगुलर क्लास लीजिए आप, तो आनंद आएगा क्लास में। अब सुनो भाई, ध्यान से सुनना। ये तो सवाल ऐसे ही था कि भाई 7 संख्याओं का औसत ही दे रखा था, तब तो हमने 7 गोले बना लिए भाई साहब। यहाँ 7 की जगह मान लो 100 संख्याएं दे दे या 99 संख्याएं दे दे, या आपको कहते 385 संख्याएं हैं, तब क्या करोगे? बावड़े हो जाओगे ना। बावड़ा नहीं होना है, तरीका समझो, कॉन्सेप्ट क्या है।
सुनो रे दोस्तों, आपने देखा कि संख्याएं कितनी है? 7। संख्याएं 7 है ना, 7 है, तो एक संख्या तो कहां रहेगी? बीच में, जो कौन होगा? औसत होगा, ठीक है ना। और 3 संख्याएं इधर रहेगी, 3 ही संख्याएं आपकी इधर रहेंगी, तो 7 का डिवाइडेशन हो गया ना। वहीं पे मान लो संख्याएं कितनी होगी दोस्तों? संख्याएं मान लो आपकी यहां पर हो गई 57 संख्या हो गई। कितनी संख्या हो गई? 57। 57 का मतलब एक संख्या तो बीच में बिठा दो, बाकी बची कितनी? 56। तो 56 में 28 संख्या तो इधर रहेगी, और 28 संख्याएं किधर रहेगी दोस्तों? इधर रहेगी। शायद मेरी बात समझ में आ रही हो तो। अब आपने देखा कि 7 संख्याओं का औसत जो है एक संख्या, ये संख्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। एक संख्या है, वो संख्या कौन है? 24, ठीक है ना। और यदि आपको छोटी वाली, सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो 24 में से ये 3 घटा दो, ठीक है ना। कितना आएगा? 21। और बड़ी वाली संख्या चाहिए, तो 24 में आप 3 जोड़ दो, यानी कितना आ जाएगा? 27। है ना मजे वाला सवाल। आपको डब्बे बनाने की आवश्यकता है क्या? बताओ। अरे भाई, डब्बे बनाने की आवश्यकता है क्या? ये भाई बंटी जी, थोड़ा सा वर्ड्स को सही इस्तेमाल करें भाई, नहीं बेटे वगैरह मत लो आप यूज में। इंग्लिश की क्लास नहीं लगती है दोस्त। यहां पर भाई फ्री पढ़ाने वाले टीचर मेरे पास नहीं है एक्चुअल में। मेरी 2 ही क्लास है, मैथ्स और रीजनिंग की, वो आपको दासू तरीके से मैं कवर करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी है, लिख लेना स्टाम्प पर। यदि मेरे साथ जुड़े रहे तो मैथ्स में एक भी सवाल बाहर आ जाए एग्जाम में, मुझे कह देना। अब देखो ये सवाल, देखो कैसे करते हैं मेरे दोस्तों। यहां पर 7 संख्याओं की जगह कितनी संख्याएं दे दी आपको? मान लो आपको कह दिया 99 या धनात्मक पूर्णांकों का 448 दे दिया, ठीक है, या 447 दे, कुछ भी दे रहे हैं मेरे दोस्तों, समस्या नहीं है। यहां पर क्या करोगे? छोटी संख्या पूछ ली, बड़ी संख्या पूछ ली, बता सकते हो क्या? कैसे बताओगे? देखो 99 संख्या है, कितनी है? 99। 99 संख्याओं के यदि टुकड़े करें तो एक संख्या तो बीच में रहेगी, एक कहां रहेगी? बीच में, और आधी संख्या इधर, आधी इधर, तो एक संख्या बीच में रहेगी, वो तो कौन है? 448 है, ठीक है ना। अब इधर 99 में से एक संख्या इधर आ गई, बची कितनी भाई? 99 में से एक गया, कितना आया? 98। और 98 का आधा कितना होता है? 49। इसका मतलब 49 संख्याएं तो इधर रह गई, 49 संख्याएं, और 49 से क्या हो गई? इधर रह गई, ठीक है ना। यदि आपको छोटी संख्या चाहिए, इधर वाली, ये वाली छोटी चाहिए, तब तो क्या करना पड़ेगा आपको? इस 448 में से ये आपको 49 माइनस करना पड़ेगा। मतलब कितना आ जाएगा? 18 में से 9 गया 9, और 13 में से 4 गया 9, और ये आ गया 3, 399 आ जाएगा। और यदि बड़ी वाली संख्या चाहिए तो आप 448 में ये 49 जो है इसको जोड़ दीजिए, तो 9 48 गुणा कितना होता है? 96, तो 97 हो गया ना, 497। ये आपकी छोटी संख्या आ गई है, ये बड़ी संख्या आ गई है। सेकंडों में आपका उत्तर आ गया है, ठीक है ना। सवाल कोई भी बचने वाला नहीं है। एक बार यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो, ये जो सवाल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो दोस्तों थम्स अप कर दें एक बार जल्दी से। सर एक दिन नाम कमाओगा, बिल्कुल कमाओगे दोस्तों, आप नाम कमाओगे एक दिन। वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों। तालिब खान, अनीता बेरवा, बंटी सुमन, अनु हुड्डा, अनीता बेरवा, सीता, नेहा मीना, रिया शर्मा, तालिब खान। क्वेश्चन भी दो सर, बिल्कुल देंगे दोस्त। नरेंद्र सिंह, सुनील, हाँ बिल्कुल नाम कमाएंगे दोस्त, नाम कमाने के लिए ही तो बने हैं।
बलवीर गुज्जर, कुलदीप, बंटी सुमन, मनोज कामलिया, सभी का एक बार फिर से धन्यवाद दोस्तों। अब एक सवाल मैं आपको दे दूं पतंजलि वाला। हाँ, पॉइंट वाला भी बताऊंगा। अरे देखते जाओ, अभी तो क्या देखा आपने, तिल देखो, तिला की धार देखो, मनोज दानोदिया की मनवार, देखता जाओ बस। अभी देखो, अभी पॉइंट वाला भी आएगा। नो टेंशन रहो, पहले एक बिना पॉइंट वाला आप करो। देखे, आपको यूं कह दिया मेरे दोस्तों, क्या कह दिया आपको, ऐसे कह दिया कि 37 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत जो है वो आपको दे दिया कितना दोस्तों, वो आपको 99 दे दिया। 37 क्रमागत प्राकृत या धनात्मक पूर्णांकों का औसत जो है वो कितना दे दिया, 99 दे दिया मेरे दोस्तों। और आपको क्या पूछ लिया, आपको पूछ लिया छोटी संख्या बताओ मेरे दोस्त, बड़ी संख्या बताओ, या फिर आपको यूं पूछ लिया छोटी संख्या का दुगुना क्या होगा, छोटी संख्या के दुगुने में 4 जोड़ें तो क्या मिलेगा, बड़ी संख्या का स्क्वायर क्या होगा, कुछ भी पूछे। देखो, इस सवाल का जवाब मुझे आप दो जल्दी से। जल्दी से, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, टाइम नोट करिएगा। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। तीस सेकेंड का टाइम है। पंद्रह सेकेंड, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अशोक मीना 80, 118, आशीष टेलर 80। चलिए अब मिलान कीजिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 37 क्रमागत संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 37। 37 में से एक संख्या बीच में बैठेगी तो बच्ची कितनी, 36। 36 बची, इसका मतलब 18 तो इधर बच जाएंगी और 18 किधर बच जाएंगी, इधर बच जाएंगी, ठीक है ना। अब बीच में कौन बैठी, बीच में बैठी 99। लो भाई, बीच में बिठा दिया 99 को। यदि छोटी वाली संख्या चाहिए तो क्या कर दो मेरे दोस्त, 99 में से ये 18 जो है माइनस कर दो धीरे से। 9 में से 8 1 और 9 में से 1 गया 8, तो छोटी संख्या 81 आ गई। बड़ी संख्या चाहिए, इधर जाना तो प्लस कर दो, इधर जाना तो माइनस, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या चाहिए मेरे दोस्तों, क्या करना है, 99 में 18 धीरे से जोड़ दो, 117 आ जाएगा और आपका भला हो जाएगा। आया क्या आनंद? यानी आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी सेकंडों में तोड़ सकते हो। हाँ दोस्तों, इसमें एबीसीडी आया होगा। मैंने एबीसीडी के हिसाब से डाल दिया था इसको, तो टाइमर है वो। सर हाँ जी सर, मेरा यही आंसर आया है जो अभी आपने बताया था। 81 और 117 आ गया ना। हाँ, पहले चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल आप लोग आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे यदि आपका संघर्ष जारी रहा तो। अब दोस्तों देखो, अब कुछ स्टूडेंट्स का जो प्रश्न ये था कि सर यहाँ पॉइंट वाला आ जाए तो वो पॉइंट वाला आता है, लेकिन कब आता है, देखो वो सवाल अभी बनाता हूं मैं, ठीक है ना। यहाँ पे 37 की जगह मान लो 40 संख्या आ गई।
आपको कह दिया 40 क्रमागत संख्याओं का औसत। पहले मैं 40 से नहीं बताऊंगा, पहले छोटा प्रश्न बताऊंगा। आपको कह दिया कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत, या 6 का बोल दिया, 4 का बोल दिया। 8 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको दे दिया कितना दोस्तों, आपको दे दिया मान लो 27.5 दे दिया, ठीक है। 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 27.5 है। तो बताइए छोटी संख्या क्या होगी और बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो देखते जाइए, देखो 8 संख्याएं किस तरीके से होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से बता रहा हूं। अब औसत कहां बैठेगा, औसत तो बिल्कुल बीच में बैठेगा। 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, ठीक है ना। बीच में औसत यहां बैठेगा। और औसत आपको दे क्या रखा है, 27.5। बिठा दो यहां 27.5 को। अब 27.5 के अगल बगल वाली संख्याएं निकाल दो। 27.5 के जस्ट बाद में कौन आएगा भाई, 28 आएगा। फिर 29, 30 और 31, ये 4 संख्याएं लगातार इधर आ गई। इस साइड में चलें तो 27, 26, 25 और 24, ये संख्याएं आ गई आपकी, ठीक है ना। बताओ 8 संख्याएं हुई कि नहीं हुई। देखो कौन, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा, 27.5 होगा, ठीक है ना। छोटी संख्या पूछे 24 आ जाएगी, बड़ी संख्या पूछे 31 आ जाएगी। आप कहोगे सर दूसरा वाला तरीका भी बताओ। लो जी, वो भी आपके लिए विराजमान है। कितनी संख्या है भाई साहब, 8 है। संख्याएं 8 है, ठीक है ना। 8 है तो 4 तो इधर होंगी, ठीक है ना, और 4 ही किधर होंगी, इधर होंगी। 4 ही तो इधर होंगी, 4 ही इधर होंगी। अब बीच में किसको बिठाएं, देखो बीच में बैठेगा 27.5, बीच में 27.5 बैठेगा। तो इसके बगल वाली इधर एक संख्या कौन आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 27 आ जाएगी। और इसके पास वाली इधर वाली कौन आ जाएगी, तो 28 आ जाएगी। अब देखो 8 में से 2 संख्या आ गई, संख्या कितनी बची, 6। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके इधर चले तो आपको 3 संख्याएं और चाहिए, क्योंकि एक संख्या आ गई है, 3 और चाहिए, तब जाके 4 संख्याएं बनेगी। और इधर जाना है तो आपको 3 संख्याएं कम करनी पड़ेंगी, यानी कि 3 और चाहिए इधर, तब जाके आपका ये संख्या आने वाली। तो 28 और 3 कितना हुआ, 31, यानी ये तो बड़ी संख्या आ गई। और छोटी संख्या चाहिए तो कितना आ जाएगा, 27 में से 3 गया 24। आपको सवाल कभी भी रटना नहीं है, ठीक है ना। ये 3 माइनस करना है, 4 माइनस करना है, ये रटना कभी नहीं है। आप तो ये देखो क्या करना आपको, भाई औसत है वो बीच में बैठा है, औसत बीच में बैठा है तो औसत 27.5 है, ठीक है ना। अब इसके अगल बगल वाली संख्याएं कौन कौन होंगी, एक तो 27 होंगी और एक 28 होगी, ठीक है। 2 संख्याएं आ गई, ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याएं आ गई। टोटल संख्याएं कितनी थी, 8 थी। 8 में से 2 आ गई, संख्याएं कितनी बची, तो 6 बची। अब 6 में से 3 तो इधर होंगी, ठीक है ना, और 3 इधर होंगी। तो इधर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये संख्या चाहिए तो 1 जोड़ोगे, ये चाहिए तो 2 जोड़ोगे, ये चाहिए तो 3 जोड़ोगे, यानी 28 में 3 जुड़ा 31, यानी लास्ट वाली बड़ी संख्या कौन आ गई, 31। और इधर वाली सबसे छोटी चाहिए तो इधर 3 कम कर दो तो 24 आ जाएगा, यानी ये छोटी संख्या 24 आ जाएगी। अब बताओ कुछ बचा है क्या इस सवाल में, कंफ्यूज करने वाली कोई बात बताइए क्या मैंने। कंफ्यूज कतई नहीं होना है मेरे दोस्तों। चमकूंगा लेकिन एक दिन तेरा सितारा हूं मां। अब दोस्तों देखो, अब देता हूं लंबा सवाल, थोड़ा सवाल को लंबा कर देता हूं। आपको यहां कह दिया क्या कि 40 संख्याओं, 40 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको दे दिया 106.5 दे दिया, ठीक है। अब बताओ सबसे छोटी संख्या कौन होगी और सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है ना, जो मैंने बताया ना वही करना आपको, दिमाग तो लगाना ही नहीं है।
दिमाग लगाया, सवाल गलत हुआ, रट्टा मारा, सवाल गलत हुआ। अरे दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि भाई इस सवाल में अब ये सवाल तो जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे हो जाएगा आपका। बोलो होगा कि नहीं होगा? देखो अभी मैं करके बताता हूं, आप है ना, देखिए कैसे होगा। आपने देखा कि औसत कितना 106.5, 106.5 औसत है, तो ये तो बात निश्चित हो गई कि 106.5 एक संख्या इन संख्याओं में से नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या ना वो पूरी पूरी होती है, या धनात्मक पूर्णांक होता है वो पूरा पूरा होता है, पॉइंटों में नहीं होता। इसका मतलब अगल बगल में दो संख्याएं बैठी है इसके, इधर तो है 106 और इधर है 107। संख्याएं टोटल कितनी थी? तो आपको सर 40 संख्याएं थी, 40 संख्याएं थी, जिनमें से दो संख्याएं ये आ गई, तो संख्याएं कितनी बची? तो आपको सर 38 बची। तो इधर जाने के लिए कितनी संख्याओं की और जरूरत है? 19, और इधर जाने के लिए भी 19। अब आपको ये वाली संख्या चाहिए तब तो 19 माइनस कर दोगे, ये वाली चाहिए तो 19 प्लस कर दोगे। आपका भला होने से कोई रोक नहीं सकता। देखो 6 में से आपको यहाँ डायरेक्ट 19 घटा दो यहाँ से। देखो यहाँ आप ये देख लो रे दोस्तों, आपको पता है कि ये बीच में है, इधर 20 संख्या होनी चाहिए, इधर भी 20 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक संख्या तो ये हो गई। 40 का आधा कितना होता है? 40 का आधा होता है 20। तो इधर भी 20 संख्याएं रहनी चाहिए, इधर भी 20। तो आपने देखा एक संख्या तो 106 कितनी कम पड़ रही है? तो 19, यहाँ भी 19 लिख दो, ठीक है। इधर एक संख्या आ गई, कितनी कम पड़ रही है? 19 लिख दिया। इधर वाली चाहिए तो माइनस कर दो, इधर वाली चाहिए तो प्लस कर दो, बस इतना ही दिमाग लगाना है। देखो 16 में से 9 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 87 आ गया दोस्तों ये, ठीक है ना, ठीक है, ये 87 आ गया। 7 और 9 16, 1 और 1 2, और ये 126 आ गया है। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है। क्या भाई दिक्कत? इससे आसान तरीका है क्या आपके पास कोई? है तो मुझे भी बताइए। मैंने फॉर्मूले नहीं रटे हैं भाई साहब, मैंने फॉर्मूले, हाँ जरूर फॉर्मूले से पढ़ाया जरूर है, रटाया भी है बहुत, लेकिन अब रटाना छोड़ दिया मैंने। ये अनुभव बोलता है। एक क्वेश्चन और लो जी, एक क्वेश्चन और लो भाई। क्वेश्चनों की अपने पास कमी थोड़ी है, भंडारा भरा हुआ है, क्वेश्चन बनाते बस। ये एक मिटायर एक लिखा। लो आपको कह दिया 100 क्रमागत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं या धनात्मक पूर्णांकों का औसत आपको कितना दे दिया दोस्तों? 540.5 दे दिया है। अब बताओ सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दोस्तों यहां पर जैसे पीछे वाला सवाल था ना, आपको उसमें क्या पूछता कि छोटी वाली संख्या का दुगुना बताओ, तो क्या करते हैं आप? 87 का दुगुना कर देते, ठीक है। तिगुना बताओ, 3 गुना कर दो। आपको कहते हैं छोटी वाली संख्या है उसका 1/3 क्या होगा, तो 1/3 का मतलब 1/3 कर दो, ठीक है ना। बड़ी वाली संख्या का वर्ग बताओ, तो 126 का क्या कर दो? वर्ग कर दो, ठीक है ना। इस तरीके से आपका सवाल बन जाता, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों के। इस सवाल का जवाब दो भाई जल्दी से। हाँ भाई बंटी जी, सवाल देके थोड़ी देर रुका करूं? ये लो रुक गया भाई। आले भाई विद्या की सौगन, अब रुक गो। आशीष टेलर 491, तालिब खान 491, सीता का 491, 590, बड़ी छोटी दोनों आ गई हैं। आशीष टेलर 590 बड़ी आ गई है। अशोक मीणा 491, 590, बंटी सुमन 491, 590, सुबिता कुमारी का भी यही है, सुनील चौधरी का भी सेम आ रहा है। इसका मतलब आप होशियार हो गए हो।
हाँ भाई बंटी सुमन, हाँ मेरी सौगन उतार दे, मैं क्लास आगे ले लूं फिर। चलिए सुबिता कुमारी जी का दूसरा भी आ गया, मनोज कामलिया, बंटी सुमन, नो प्रॉब्लम सर। अब देखो दोस्तों, देखते जाओ, यहां पर आपको क्या कहा, 100 क्रमागत संख्याएं, 100 है ना, जिनका औसत 540.5 है। औसत को बिठा दो बीच में, इसको बोल देना भैया हिलना नहीं है, किसको, औसत को, ठीक है ना। अब इसके पास वाली संख्याएं देखो, ये 540 आ गई, इससे पहले वाली, बाद वाली 541। संख्याएं देखो, पार्ट करें। दो पार्ट में बट गई, संख्याएं 100 थी, यदि 100 के दो पार्ट करूं तो इधर 50 और इधर भी 50, तो इस साइड में 50 होनी चाहिए, पूरी पूरी 50 संख्या होनी चाहिए, इधर भी 50 होनी चाहिए। अब इधर देखो एक संख्या तो आ गई, कम कितनी पड़ रही है, तो आपको सर 49, इधर कम कितनी पड़ रही है, 49, छोटी वाली चाहिए 49 माइनस कर दो, बड़ी वाली चाहिए 49 प्लस कर दो। 9 4 4 8 5 का 5, सॉरी भाई गलती कर दी, 10 में से 9 गया 1, और 13 में से 4 गया 9, और ये 491, बड़ी वाली चाहिए, 9 और 1 10, 4 4 8 1 9, और ये 590। ये सवाल आपका क्रमागत संख्याओं का क्लियर। अब सम और विषम वाला भी देख लो। यहां दोस्तों ये कह दिया, देखो देखते जाओ अभी तो। जैसे आपका सवाल बन गया, सवाल ये बन गया कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 43 है, तो छोटी व बड़ी संख्या बताओ। तरीका वही बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक बताऊंगा, ठीक है ना। देखो कितनी संख्या, 7, 3 और 4 7, औसत कहां बैठेगा, तो मैंने क्या बताया, बीच में बैठेगा। बीच में कहां बैठेगा भाई, देखो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर, ये बैठा औसत अपनी जगह पे विद्यमान, ठीक है। कितना दे रखा है, 43, बिठा दो 43 को, ये आ गया औसत। समझ में आ गया होगा सौदा। उसके बाद में सुनो ध्यान से, आपको क्या कहा, ये विषम संख्याएं हैं। क्या है, विषम संख्याएं। यदि क्रमागत संख्याएं होती तो 43 के बाद 44 आता, फिर 45, फिर 46, लेकिन विषम संख्याएं, इसका मतलब 43 के बाद 44 का नंबर नहीं आएगा रे, 45 का आएगा, फिर 47 आएगी, फिर 49 आएगी। इधर चले तो 41 आएगा, ये आपका 39 आएगा, इधर आपका 37 आएगा। बताओ सब संख्याएं आ गई एक ही लाइन में, आपका जवाब भी आ चुका। छोटी संख्या चाहिए 37, बड़ी संख्या चाहिए 49। बताओ आया कि नहीं आया। आप कहोगे सर ये वाला तरीका, यहाँ 7 संख्याओं की बजाय यहाँ आपकी 49 संख्या आ गई, आपकी 99 संख्या आ गई, तो ये डब्बे थोड़ी बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये डब्बे बनाने के लिए टाइम किसका है, आदमी डब्बे बनाते बनाते खुद डब्बा हो जाएगा, लेकिन ये डब्बे नहीं बनेंगे। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर इसके लिए क्या करोगे, देखो ये आपका आंसर तो आ ही जाएगा। ये छोटी भाई कम संख्याएं दे रखी हो तो डब्बे बनाना भी क्या है, टाइम नहीं लगता, लेकिन ज्यादा दे रखी हो तो मामला गड़बड़ होता है। और अपने को तो हमेशा उस तरीके से तैयार होके चलना है कि कम दे ज्यादा दे क्या ही फर्क पड़ता है, अपना तरीका किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सब जगह विद्यमान रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों सुनो, संख्याएं कितनी, 7, कितनी, 7, जिनका औसत कितना, 43। अब देखो 7 संख्याएं हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। एक संख्या बीच में बैठेगी, 3 इधर रहेंगी, 3 इधर, बोलो रहेंगी कि नहीं रहेंगी, है ना। तो बीच वाली संख्या 43 हो गई। इस साइड में 3 संख्याएं हैं, इस साइड में भी 3 संख्याएं हैं। लेकिन अब ध्यान से सुन लो, यदि संख्याएं लगातार होती तब तो क्या करना पड़ता हमें, ये वाली संख्या निकालने के लिए 43 में से 3 घटा देते, अपना भला हो जाता। लेकिन संख्याएं हैं तो लगातार ही,
पर संख्याओं में जो अंतर चल रहा है ना, जैसे आपका देखो 55 आया, 57 आया, 59 आया, इनमें अंतर कितना कितना चल रहा है, तो आप कहोगे सर 2-2 का। अब दोस्तों ये 43 में से 3 नहीं घटेगा, बल्कि इस 3 का दुगुना घटेगा। जितना अंतर है ना वो साथ में आएगा, 3 का दुगुना घटेगा, क्योंकि एक संख्या 2 का अंतर लेके चल रही है, तो 3 का दुगुना यानी 6 घटेगा। और 43 में से 6 घटाओगे ना, आपका भला होने से कोई रोक नहीं सकता मेरे दोस्तों। यानी 43 माइनस 3 का दुगुना 6। यहां पर सम या विषम का नाम आ जाए तो हमेशा ये 2-2 का अंतर लेके चलती है मेरे दोस्तों, और 2-2 का अंतर लेके चलती है। तो इस साइड में जितनी संख्या है ना, उतनी संख्या नहीं, उनका डबल घटाना है। इधर आए तो घटाना है, उधर जाए तो बढ़ाना है, बस इतना ही करना है। 43 में से 6 घटाए, 13 में से 6 गया, कितना बचा रे भाई, 7 बचा गया, यानी 37 आ गया। और इस साइड में चाहिए तो 3 का दुगुना, 43 में 3 का दुगुना 6 जोड़ दो, इधर चाहिए घटा दो, इधर चाहिए जोड़ दो, 3 6 9 यानी 49। बताओ संख्या आई कि नहीं है, छोटी बड़ी दोनों। अरे भाई क्लियर है क्या दोस्तों? हो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आई हुई है। 1 मिनट जुड़े रहना दोस्तों। एक सवाल दे दूं मैं पहले आपको। यहां पर सवाल मैंने दे दिया, क्या सवाल दे दिया यहां पर कि 23 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत 99 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, और जल्दी करो, सुपर फास्ट बन जाओ मेरे दोस्तों, सुपर फास्ट बन जाओ आप। जुड़ चुके हैं 403 स्टूडेंट्स क्लास में जुड़ चुके हैं। 500 का बैच जल्दी ही बनने वाला है, और 500 का बैच बनने के बाद जो स्टूडेंट एक्टिव हैं उनको रखा जाएगा, एक्टिव रहेंगे उनको रखा जाएगा, बाकी रिमूव होते जाएंगे। 25 अक्टूबर तक जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है बिल्कुल फ्री फीस है, 500 से 1000 भी हो गए तो उनके लिए भी मेरी तरफ से फ्री है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये मनोज दानोदिया ने आज ऑफर कर दिया आपको। कोई बात नहीं आशीष जी, इस क्लास में 500 भी आपके देखते देखते होंगे। क्योंकि क्लास में जब दम होगा ना तो 500 क्या 1000 भी आएंगे, और 1000 नहीं 1200 भी आएंगे, बस देखते जाइए धमाका। यहां पर दोस्तों क्या कहा, 23 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 99 है, तो छोटी व बड़ी संख्या क्या होगी। देखो कितनी संख्याएं हैं, 23 है। अब 23 में से आपको पता है एक संख्या बीच में होगी और बाकी इधर होंगी और इधर होंगी, ठीक है ना। एक बीच में कौन होगी, बीच में औसत होता है, वो होगा 99, ठीक है। अब 23 में से एक संख्या गई, बच्ची कितनी 22, तो 22 की आधी कितनी 11, तो इधर होंगी और 11 संख्याएं ही इधर होंगी, ठीक है ना। यदि आपको ये छोटी वाली संख्या चाहिए और बड़ी वाली संख्या चाहिए, छोटी वाली चाहिए तो 99 में से घटाओगे, और बड़ी वाली चाहिए तो 99 में कुछ जोड़ोगे। अब जोड़ोगे कितना, संख्याओं का अंतर, विषम संख्याओं के बीच में अंतराल कितने का होता है, 2-2 का अंतर, सम संख्याओं के बीच में भी 2-2 का अंतर है, इसलिए आप 11 नहीं घटाओगे, 11 का दुगुना, 11 का दुगुना यानी कि 22 घटाओगे, कितना बचा भाई, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, यानी 77 आ गया। और इधर भी 11 का दुगुना यानी कितना 22 जोड़ोगे, 9 2 11, 9 2 11 1 12, 121 आ जाएगा। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया है। छोटी और बड़ी संख्याएं आपकी आ चुकी है। अब दोस्तों मेरा आपसे यही आग्रह है कि आपके जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन विद्यार्थियों को क्लास में ज्वाइन करवाएं
जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं लेकिन कई वजहों से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे किसी भी रूप से हो, वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो मोबाइल तो भाई साहब सबके पास रहता है। और उन विद्यार्थियों को आप क्लास में एंट्री करवाएं ताकि दोस्तों उनके 2 सब्जेक्ट जो हैं वो दासू तरीके से तैयार हो जाएं। और ये 2 सब्जेक्ट हैं, देवेश बोल रहे हैं सर कल हो जाएंगे आपके 500 विद्यार्थी पूरे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई देवेश। ज्यादा से ज्यादा उन विद्यार्थियों को क्लास में ऐड कीजिए भाई जो आर्थिक रूप से कमजोर हों, या फिर जो भाई कमजोर नहीं भी हैं। क्या कुछ तो ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं लेकिन पढ़ना ही नहीं चाहते, तो उनका हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन कमजोर हैं, पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर रहना चाहते हैं, तो उन साथियों को जोड़ो। अमीर हो गरीब हो उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी क्लास में वो स्टूडेंट चाहिए जो पढ़ना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। कौन कौन तैयार है भाई इस बात के लिए? देवेश बिल्कुल सर, रेखा गुज्जर सही है सर, सीता, अनु हुड्डा, नरेंद्र सिंह, नेहा मीना, अनीता बेरवा, परमेश नामदेव, रिया शर्मा, अभिषेक, लक्ष्मी, यश खंडेलवाल, मखन मेहता, बलवीर गुज्जर, सुनील जी, सुविता कुमारी, गुंजन चौरसिया, बंटी सुमन, धर्मेंद्र दाखड़, सुनीता यादव, राजेंद्र मीना। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप कम से कम आपके लिंक में यदि कम से कम 10 से 15 विद्यार्थियों को क्लास में जरूर ज्वाइन करवाएं कल के दिन में, और ये आपसे आग्रह है, निवेदन है। हाँ बिल्कुल बंटी जी, रीजनिंग का टाइम हो गया है, रीजनिंग की क्लास ही करने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा एक सवाल सम संख्याओं का और करवा दूं तो मेरे सिर से थोड़ा भार है ना वो उतर जाएगा, उस भार को मैं कम कर दूं, ठीक है। अब यदि देखो विषम से, पहली बात तो विषम ही चल रही है अभी, यहां मान लो 22 संख्याएं दे दे आपको, कितनी कि आपको कह दिया मान लो 20 क्रमागत विषम संख्या, 20 से पहले मैं सॉरी कम कम संख्या लेके बताऊंगा आपको। जैसे आपको कह दिया 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपको दे दिया मान लो कितना 90, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 90 दे दिया, तो बताइए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो ध्यान से समझ लेना मेरे दोस्तों, देखो 1 2 3 4 5 6 बना दी 6, औसत कहां बैठेगा? औसत तो देखो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर बीच में बैठेगा, जो कितना है 90 है, 90 को बिठा दिया बीच में। अब 90 क्या एक विषम संख्या है? क्या 90 एक विषम संख्या है? क्या विषम 90 नहीं है। तो इसके पास वाली है ना जो विषम आएगी, अब 90 के बाद पास में कौन आती है 91, और इधर चले तो कौन आती है 89, ये विषम संख्या है। अब इसके आगे चलोगे तो देखो 93 आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा तो 95 आ जाएगा, इधर 89 से पहले 87 आ जाएगा और 87 से पहले 85 आ जाएगा। तो 3 संख्याएं तो ये होगी, 3 ये हो गई, टोटल 6 संख्याएं हो गई जो कि विषम संख्या है, जिनका औसत कितना होगा 90 होगा, ठीक है। दूसरा तरीका मेरा क्या था, आपकी संख्याएं कितनी है 6 संख्याओं के पार्ट करोगे तो देखो 6 संख्याओं का औसत है ना वो तो बीच में बैठा है, ठीक है ना, औसत बीच में बैठा है, तो इसके अगल बगल वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो इससे पहले 89 हो भाई, 90 तो कभी भी विषम संख्या बनेगी नहीं, 89 और इसके आगे वाली 91, टोटल संख्याएं कितनी है 6। तो आप देखोगे इधर पार्ट करने पर 3 इधर, 3 संख्याएं तो इधर होनी चाहिए और 3 ही संख्याएं इधर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आपका संख्याओं का अंतराल कितने का चल रहा है? तो आप कहोगे सर 2 2 का चल रहा है, 2 2 का चल रहा है, तो 3 का दुगुना, यहां भी 3 का दुगुना, 3 का दुगुना यानी 6 यहां घटाओगे और यहां 6 जोड़ोगे, 91 और 6 कितना हो जाएगा? सॉरी दोस्तों ऐसे कैसे हुआ, 1 मिनट, 3 का दुगुना नहीं भाई, ये उल्टा हो गया। देखो यहां पर संख्या 3 होनी चाहिए, एक संख्या तो पहले से पड़ी है, संख्या कितनी बच रही है 2, तो 2 का दुगुना यानी 4 घटेगा, 9 में से 4 गया 5 यानी 85, और इधर 2 का दुगुना 4 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 95, ठीक है ना भाई। समझ में आ गई क्या मेरी बात?
85 और 95। चलो एक सवाल मैं आपको और देता हूं दोस्तों, यहां पर 6 की बजाय संख्या दे दी मैंने कितनी, मैंने कह दिया 50 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपको दे दिया, मान लो कितना, 50 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपको दे दिया कि 400 है, 400 है। तो बताइए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बताओ जल्दी से। इसी तरीके से सम संख्याओं का भी हो जाएगा। तो समझो क्या करना है, संख्याएं 50 है, औसत कितना है, 400 है, औसत 400 है, और 400 एक विषम संख्या नहीं है, नहीं है इसका मतलब इसके अगल बगल वाली संख्याएं देखो, अगल बगल वाली तो एक तो हो गई 399 और एक हो गई इधर 401, ये संख्याएं विषम है। अब दो पार्ट में यदि इसको डिवाइड करें तो इस साइड में देखो 400 सॉरी टोटल संख्याएं 50 थी, तो 25 संख्याएं तो इधर होनी चाहिए, है ना, और 25 संख्याएं किधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर आपकी देखो 25 संख्या, जिसमें एक संख्या तो आ गई, बची कितनी, 24, तो 24 संख्या यहां घटा दो और यहां भी 24 संख्या घटा दो। लेकिन 24 संख्याओं में अंतराल कितने कितने का है दोस्तों, विषम संख्या दो दो का अंतराल लेके चलेगी, तो 24 नहीं बल्कि 24 का दुगुना घटाओगे आप, और दुगुना ही आप क्या करोगे, यहाँ जोड़ोगे, ठीक है ना। तो 24 का दुगुना 48, 48 घटा दो, 9 में से 8 1, 9 में से 4 5, ये 3, 351 आ जाएगी सबसे छोटी संख्या, बड़ी आ जाएगी 24 दूना 48, जोड़ दो तो 448 और एक 449 आ जाएगी। बताओ सवाल में किसी की दिक्कत है क्या मेरे दोस्तों? यानी सवाल हर तरीके से, हर एंगल से मैंने आपको समझा दिया है। अब चलो एक सवाल आपका सम संख्या का और ले लेते हैं दोस्तों, है ना। यहां पर मेरा सवाल ये है कि 50 की बजाय मैं यहां पर ले लेता हूं, जैसे मान लो 9 क्रमागत सम विषम की जगह ले लेता हूं यहां पर सम, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यहां पर मान लो 400 दे दिया, ठीक है। अब बताइए कि आपकी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, देखो 9 संख्या है पहली बात तो 9 संख्याओं में एक संख्या तो बीच में रहेगी, ठीक है, और बाकी 4 संख्याएं इधर रहेंगी, 4 ही इधर रहेंगी, ठीक है ना। 4 4 8 संख्याएं और एक बीच वाली 9, बीच में कौन रहेगा, 400, औसत आ गया बीच में 400, और 400 भी सम है, इसका मतलब ये संख्या भी इनमें शामिल है, सम संख्याएं चल रही है ना। अब आपको यहां वाली संख्या यदि चाहिए, ये वाली, तो क्या करोगे आप, 400 में से कुछ घटाओगे, कितना घटाओगे भाई, 4 संख्याएं घटाओगे, अंतराल कितने कितने का, 2 2 का, तो 4 नहीं बल्कि 4 का दुगुना 8 घटेगा। आपको सम विषम का नाम है दोस्तों, पीछे संख्या है ना उतनी नहीं घटानी बल्कि उनका डबल घटाना है। तो 8 घटाया कितना बचा भाई, 400 में से 8 गया, ये आ गया आपका 392, इधर आपका 400 में 8 जोड़ा तो हो गया 408, ठीक है ना। छोटी बड़ी दोनों संख्याएं आ गई है। शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों के। अब एक सवाल है, यहां मान लो आपकी 9 संख्याओं की बजाय यहां पर आपकी जैसे 24 संख्या आ गई, 24 संख्याओं का, 24 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे दिया आपको 305 है। तो बताइए कि इनमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, 24 संख्याएं हैं और क्रमागत, तो 24 संख्याओं का देखो टुकड़े 2 ही होते हैं भाई साहब, 24 के 2 ही टुकड़े होते हैं, जिसमें कितनी 12 तो इधर बचती है और 12 इधर बचती है, 12 12 संख्याएं बचती है, ठीक है ना। और बीच में कौन बैठा है, 305 बैठा है। अब 305 के अगल बगल कितनी बचेंगी, तो 304 हो गई और 306 हो गई, क्योंकि 305 है वो तो सम संख्या है नहीं, ये तो है नहीं, तो अगल बगल की संख्या ये हो जाएंगी, ये इंक्लूड नहीं होगी, ये तो औसत है, ठीक है। अब इधर चलें तो आपकी देखो 12 संख्या होनी चाहिए, जिनमें एक संख्या तो ये 304 है, कितनी कम पड़ रही है, 11, तो 11 घटाओगे, लेकिन 11 में अंतराल कितने कितने का, 2 2 का, ऐसे 11 दूना 22 घटाओगे, इधर 11 दूना 22 जोड़ोगे, इधर तो जोड़ोगे इधर घटाओगे, 304 में से 22 घटा दो भाई, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 2 गया 8, ये 282 आ गया है। और इधर देखें तो
22 जोड़ा 306, 22 और 6 28, 328 आ गया है। ये सबसे छोटी संख्या और वो अगली बड़ी संख्या आ गई। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई इसमें? कुछ स्टूडेंट्स का 282, 328 मेरे से पहले ही आंसर आ चुका है। आपका बहुत बहुत शाबाश, धन्यवाद। और जिन साथियों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है, निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि ये चैनल आपका बहुत भला करने वाला है भाई। देखिए मैं लिंक शेयर कर देता हूं आपको। एक बार मैंने लिंक शेयर कर दिया भाई आपको ना, तो ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सभी लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। टॉपिक रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। अनु जी ने ये बोला है कि भाई सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नो बोला है ना। जो भी मेरे साथी मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो एक बार SCC सीखकर मैथ्स के लिए और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, नाम मैथ्स है लेकिन रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के लिए चैनल है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया। इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो, मेरी क्लासें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें। और आपके हर टॉपिक की प्लेलिस्ट बहुत शानदार तरीके से मैंने सजा के रखी हुई है, तो वहां से आप हर टॉपिक को देख सकते हो। कोई भी डाउट नहीं आने वाला है आप लोगों के। आपकी यदि कोई एग्जाम नजदीक है तो आप YouTube से देख सकते हो। और लाइव क्लास यदि चाहिए आपको तो टीचमेंट ऐप आज ही डाउनलोड करें और क्लासरूम ID 98 122 78 94। धन्यवाद। अब रीजनिंग के लिए क्लास के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों।